हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मटेरियल को ग्रुप्स में बांटना क्यों ज़रूरी है और ये मटेरियल क्या है। साथ में हम लोग देखेंगे कि मटेरियल के प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं। तो आइए पढ़ते हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले तो हमारे आसपास बहुत सारा वैरायटी होता है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट्स का। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे, आपके आसपास चेयर है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स है, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपके खाने पीने का सामान और भी बहुत सारे चीज़ हमारे आसपास होते हैं। ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, इनका यूज अलग होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो ये जितने सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं वो किसी न किसी सामग्री से बने होते हैं, किसी न किसी मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कि अगर आप चेयर देखोगे तो वो कैसे बना हुआ है, या तो वुड से बना हुआ है या फिर किसी मेटल से बना हुआ होगा, या फिर इन दोनों को यूज़ करके बनाया गया होगा। आप अपना बुक देखोगे तो वो कैसे बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है। साथ में उसमें इंक यूज़ किया गया है उस पर प्रिंट करने के लिए। इसी तरह से आप अपने क्लॉथ से देखोगे तो वो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए हैं। आप अपना रसोई का सामान देखोगे तो अलग अलग तरह का मेटल यूज़ करके बनाया गया है। इस तरह से जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। कभी कभी बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक मटेरियल को यूज़ करके बनाया गया होता है, और कभी कभी क्या होता है एक ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, गुणवत्ता अलग अलग होता है। तो हम लोग क्यों अलग अलग तरह के मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं उसका यूज़ क्या होगा, इसके हिसाब से हम लोग मटेरियल को यूज़ करते हैं उसमें। उस और जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई पानी पीने के लिए ग्लास बनाना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका प्रॉपर्टी क्या हो कि वो पानी को होल्ड करके रख सके। ऐसे मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे जो पानी को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अगर कपड़े का हम लोग ग्लास बना देंगे तो क्या वो पानी को होल्ड करके रख पाएगा, हम लोग पानी उससे पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग कोई मेटल यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा। लेकिन ग्लास भी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो भी पानी को होल्ड करके रखेगा। तो हम लोग इस तरह के मटेरियल का यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट जैसा यूज़ करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब ये बात आता है कि भाई ठीक है, आप अलग अलग तरह का मटेरियल यूज़ करते हो और उसके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज़ करते हो कि भाई क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसी के हिसाब से आप अलग अलग तरह का मटेरियल चुनते हो। लेकिन अब इनको ग्रुप में क्यों करना है? ग्रुप में इसलिए करना है ताकि हम लोग आसानी से इसका स्टडी कर पाएँ, इसके बारे में समझ पाएँ। क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में अगर हम लोग समझेंगे कि क्या बना है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, तो बहुत उलझन होगा, है ना। एक एक चीज़ का अलग अलग, मान लीजिए आप ऐसे समझो कि मेरे घर में जो रसोई में ग्लास है तो वो क्या बना, कैसे बना है। फिर हम लोग समझेंगे कि थाली है तो वो कैसे बना है। फिर समझेंगे कि जो प्लेट है वो कैसे बना है। तो अलग अलग ऐसे अगर हम लोग एक एक का देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा और हम लोग को समझने में इतना आसानी नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसको ग्रुप में डिवाइड करके अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस है। फिर क्या है, हार्डनेस है, सॉल्युबिलिटी है, फ्लोट और सिंक है,
ट्रांसपेरेंसी है, और साथ में क्या है, तो मिसिबल है और इमिसिबल है। इस तरह से रफ है और स्मूथ है। तो अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस के हिसाब से कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो जो अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं वो अलग अलग तरह का दिखाई देता है। जैसे अगर आप अपना कपड़ा देखते हो तो अलग तरह से दिखता है, फर्नीचर अलग तरह का दिखता है, बुक अलग तरह का दिखता है, और आपके रसोई में जो बर्तन है वो अलग तरह का दिखता है ना। तो सबका देखने में अंतर होता है। तो देखने में जो अंतर होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। कुछ मटेरियल क्या है, शाइनी है, और कुछ क्या है, नॉन शाइनी है, यानी कुछ लस्टर है और कुछ नॉन लस्टर है। अब शाइनी मटेरियल क्या है, जो मेटल से बना हुआ है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, शाइनी मटेरियल है। अब जो वुड, प्लास्टिक, चौक, ये सब क्या है, नॉन शाइनी मटेरियल है। आप देखते होंगे जो आपका स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चौक यूज होता है, उसमें किस तरह का कोई चमक नहीं होता। प्लास्टिक है तो उसमें भी कोई भी तरह का कोई साइन नहीं होता है। और गोल्ड जो आपके घर में आपकी मम्मी इयरिंग पहनती हैं तो आप उसमें देखोगे एक तरह का खास चमक होता है। इसी तरह सिल्वर में चमक होता है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब में एक खास तरह का चमक होता है। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे इस पे वातावरण का असर पड़ता है, जैसे जो मेटल का बना हुआ चीज़ है उसका साइन ख़त्म होने लगता है, वो थोड़ा डल होने लगते हैं। क्यों डल होते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ये जो है इस पे एक्शन जो होता है मॉइस्चर और एयर का, इसके चलते इनका चमक थोड़ा फीका होने लगता है, ये डल दिखने लगते हैं। लेकिन जब फ्रेश कटिंग होता है इनका, उस समय इनका सरफेस क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। आप किसी फैक्ट्री वगैरह में या फिर कुछ जहाँ लोहे का सामान वगैरह बनाया जाता है वहाँ देखोगे कि लोहा का कटिंग वगैरह हो रहा है, तो उनका जो फ्रेश कटा हुआ आयरन है उसका चमक बहुत अलग तरह का होगा। जो आप घर में किसी आयरन से बना हुआ कोई चीज़ जो यूज़ कर रहे हो तो धीरे धीरे उनका चमक क्या हो जाता है, फीका हो जाता है थोड़ा। ऐसे भी आप देख सकते हो कि आपके घर में अगर कोई नया बर्तन निकला है, जैसे स्टील का ही हो, और वो क्या हो, नया प्लेट हो, तो कैसा होता है, कुछ ज़्यादा ही चमकीला होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करने लगते हैं तो क्या होता है, थोड़ा डल हो जाता है। तो ये है अपीयरेंस के हिसाब से मटेरियल। अब हम लोग देखते हैं हार्डनेस। कोई भी मटेरियल जो है वो जब कंप्रेस करने में डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो, अगर हम लोग उस पर दबाव डालें, प्रेशर डालें और उनका कोई आकार में परिवर्तन नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो चीज़ जो है क्या है, हार्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टोन हो गया या वुड हो गया, उसको आप जब दबा के देखो, जैसे मान लीजिए आपके घर में वुड का चेयर है, आप उसको कितना भी ज़ोर से दबाओ उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह स्टोन को अगर आप कितना भी ज़ोर से दबाओ उसके आकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कोई कोई चीज़ क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जो मटेरियल है वो बहुत आसानी से कंप्रेस अगर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट है। जैसे कि मान लीजिए कॉटन है या स्पॉन्ज है, उसको आप जब दबाव डालोगे तो क्या होगा, वो दब जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सॉफ्ट है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। ठीक है, इसके हिसाब से मटेरियल जो है वो कैसा होता है, कोई भी जो सॉलिड मटेरियल है या सब्सटेंस है उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं और वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है सॉल्यूबल है पानी में। जैसे मान लीजिए नमक हो गया और चीनी हो गया, इसको जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से घुल जाएंगे। थोड़ा देर आप हिलाओगे तो उसके बाद वो नमक या पानी आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि कुछ कुछ चीज़ जो है वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल। सम सॉलिड मटेरियल और सब्सटेंस are do not mix with water and do not disappear even after we stare for a long time. These substances are insoluble in water. जैसे कि मान लीजिए आप सैंड डाल देते हो पानी में या फिर स्टोन डालते हो, तो आप चाहे जितना देर उसको चम्मच से हिलाओ वो घुलेगा नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। ठीक है, इसके हिसाब से मटेरियल जो है वो कैसा होता है, कोई भी जो सॉलिड मटेरियल है या सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप सैंड डाल देते हो पानी में या फिर स्टोन डालते हो, तो आप चाहे जितना देर उसको चम्मच से हिलाओ वो घुलेगा नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे
कि कोई भी चीज़ पानी में डूब जाता है या तैरता है। तो क्यों डूबता है या तैरता है? जब ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का जो डेंसर है वो ज़्यादा होता है तो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। जैसे कि कॉइन हो गया या स्टोन हो गया, इसको आप जब पानी के बकेट में डालोगे तो ये नीचे बैठ जाता है। लेकिन जब डेंसर लेस होता है पानी से, यानी उनका घनत्व तो जो है वो कम होता है, तो क्या होगा, वो पानी में फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई लीव्स हो गया, पेपर का बोट आप चलाते हो कभी कभी पानी में, तो वो पानी के नीचे नहीं डूबता। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो घनत्व है वो पानी से कम है। अब एक और प्रॉपर्टी है, क्या है वो? है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भी हम लोग मटेरियल का प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कोई कोई चीज़ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हम लोग उसके आर पार देख पाते हैं, इस तरफ से उस तरफ हम लोग आसानी से उसको देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है या फिर एयर है, एयर के आसपास भी हम लोग देख पाते हैं ना। जैसे आपके आपके घर में आप देखोगे कि जो क्लीन वाटर है उसको भी आप चाहोगे कि ऐसे किसी बॉटल में, कांच के बॉटल में भर के आप सोचो कि उस पार देख लें तो आसानी से आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। या फिर कभी साफ पानी में आप कुछ डालते हो तो आपको उस तरफ का दिखता है कि नीचे में बैठ गया है या कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आर पार देख पा रहे हैं, क्योंकि पानी के नीचे वाले तली में है। जैसे आप कॉइन डाल ले पानी में तो क्या हो गया, कॉइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग पानी के उस तरफ देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंसी हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अब इसके बाद क्या है, ये देखिए यहाँ पे सिंक का, कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है और कौन सा तैरता है, उसके बारे में पिक दिखाया गया है। आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें जैसे सूखी हुई पत्तियाँ, ये रबर का बॉल, ये वुडन का टुकड़ा, ये सब क्या है? तैर रहा है। जबकि कुछ स्टोन की और ये क्वाइन, ये सब क्या हो गया है? इसके अंदर डूब गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ओपेक। ओपेक क्या है? सब मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। आप 5 क्लास में पढ़े होंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ओपेक क्या होता है? जो क्या लाइट का रास्ता रोके, यानी लाइट का रास्ता रोकेगा तो क्या होगा, उस तरफ हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट वहाँ नहीं पहुँच रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पे हम लोग, जिसके दूसरी तरफ हम लोग देख पाना संभव नहीं है, नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है? ओपेक है। जैसे मान लीजिए वुड है या कार्डबोर्ड है, तो जब आप उसको अपने आँख के सामने लाओगे तो उस कार्डबोर्ड के उस तरफ या वुड के उस तरफ क्या हो, आपको नहीं दिखेगा। या वॉल हो गया या मेटल का कोई कंटेनर हो गया तो आपको उस तरफ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगला क्या है? ट्रांसलूसेंट है। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है? ऑयली पेस्ट ऑन पेपर, बटर पेपर। बटर पेपर को अब जब आप लाइट के सामने, मान लीजिए आपके घर में बल्ब जल रहा है और आप अपने आँख के सामने ऐसे बटर पेपर को लेके आओगे तो आपको उस पार लाइट तो दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से अगर कोई सिंपल पेपर पे थोड़ा तेल गिर जाता है, आप गिरा देते हो और उसके बाद उसको सीधा करके उससे बाहर देखने का कोशिश करते हो, तो इसी तरह से आपको दिखाई तो देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अर्ध पारदर्शी है वो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है वो ट्रांसलूसेंट है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है रफ और स्मूथ। रफ क्या होता है और स्मूथ क्या होता है? तो द मटेरियल हैविंग इरेगुलरिटी इन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ। मतलब जो सतह जिसका खुरदरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ बोलते हैं। जैसे मान लो आप नीम के पेड़ को अगर पकड़ते हो ऐसे, तो उसका जो ऊपर का छाल है वही पकड़ में आएगा ना। वो छाल कैसा होगा? खुरदरा होगा। आपको खुरदरा समझ में आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रफ सरफेस है। या फिर कोई दीवार अगर आप पकड़ते हो तो उसका भी सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। स्मूथ क्या है? द मटेरियल हैविंग स्मूथनेस इन देयर सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ। जैसे कि मार्बल हो गया,
मार्बल को आप टच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत स्मूथ होता है। आपको चिकनाई उसका महसूस होगा। उसका जो सतह है वो इरेगुलर नहीं होता है, कैसा होता है, एकदम रेगुलर होता है। तो मार्बल क्या है, स्मूथ है। उसी तरह से किसी फ्लावर का जो पंखुड़ी है उसको भी आप टच करोगे तो आपको उसका चिकनापन महसूस होगा, स्मूथनेस समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब मान लीजिए आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को भी टच करोगे तो आपको स्मूथ समझ में आता है। तो ये क्या है, स्मूथ मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो स्मूथनेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक का पिक दिखाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, पहले पिक में लड़के का मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ओपेक है। और दूसरे में क्या है, थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है बट थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। और तीसरा वाला पिक में आप देख पा रहे हो कि इस बॉय का जो चेहरा है, फेस है, वो एकदम क्लियर दिख रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब मटेरियल कैसा हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, या ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। जैसे हम लोग अपने खिड़की में जो कांच लगवाते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। हम लोग बिना खिड़की खोले भी आसानी से देख पाते हैं कि उस तरफ यानी बाहर क्या चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये मिसिबल और इमिसिबल। इसमें क्या है, ये भी उस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि कोई लिक्विड सब्सटेंस जो वाटर में एकदम मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल। और जो नहीं मिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिबल। जैसे कि मिसिबल में क्या क्या आएगा, मान लीजिए विनेगर अगर आप डालते हो पानी में तो वो घुल जाएगा, फिर आप अलग नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि हम विनेगर को अलग कर लें और पानी को अलग कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। या मान लीजिए आप लेमन जूस डाल देते हो तो भी वो अलग नहीं होगा पानी से, पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा। पानी और लेमन जूस को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे या देख नहीं पाओगे उनको अलग अलग, एक ही जैसे दिखेंगे वो। लेकिन कुछ सब्सटेंस जैसे कि मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल या किरोसिन, इसको जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये ऊपर पानी में तैरने लगेंगे और आपको पानी और ये जो सब्सटेंस है वो अलग अलग दिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिबल बोलेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग मटेरियल को कैसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।